हो चुका है मेरा IBPS PO का इंटरव्यू। तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो एक्सपीरियंस नॉलेज के पर्पस पे, ताकि ये स्टोर रहे और जो भी लोग देखेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद रहे कि क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या नहीं पूछा गया था। मेरा इंटरव्यू था 20 दिसंबर को, पैनल सेकंड में। और इंटरव्यू था मेरा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। डी प्रोसेस आसान होती है, नॉर्मल सा प्रोसीजर था, उससे मेरा डी प्रोसेस खत्म हो गया तुरंत ही। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोसेस किया, यानी कि बैठा हुआ था, पैनल वाइज डिवाइड कर दिया उन्होंने, तुरंत तुरंत अटेंडेंस लगी और डी प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो लोग भी OBC सर्टिफिकेट NCL का बना के लेके जा रहे हैं उनको SDM तक का बना के ले जाना होगा। मैं इसका थोड़ा सा गाइड करता हूँ क्योंकि बहुतों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है OBC NCL के सर्टिफिकेट के बारे में। मैं वो गाइड कर दूंगा, पर अभी नहीं, पर मैं ये वीडियो एक्सपीरियंस तौर पे मैं उस पर जाता हूँ। तो लेट्स, मैंने कुछ वीडियो बनाया क्या क्या पूछा गया था क्योंकि इतने पॉइंट याद नहीं रहेंगे। तो आते हैं स्क्रीन पे। तो स्टार्ट हुआ मेरा पैनल इंट्रोडक्शन से। मैं इंट्रो किया, गुड मॉर्निंग इंट्रोड्यूस किया, सबको ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने बैठने का, तो मैं बैठा। फिर मैंने अपना इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से हूँ। मुझे तो पूछा गया इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सेकंड बहुत सारे पैनल में नहीं पूछा था इंट्रोडक्शन के लिए, पर मेरे पैनल में पूछा गया इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं पूरा ब्रीफली तैयार करके गया था। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जो जो भी है एक पैराग्राफ बना के गया था वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब बैक क्वेश्चन आया तो पहला है यूनिवर्सिटी से। अब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूछा कि मैंने ग्रेजुएशन किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो BBA, मेरा कोर्स BBA है, तो अपने एक नॉर्मल सा कोर्स उतने दूर से क्यों किया। तो मैंने फिर बताया कि मैंने वहाँ से किया एक्सपोजर के लिए, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल रही थी, मैंने इसलिए वहाँ से ज्वाइन किया है। तो अब जब मेरा BBA, मैंने बोला कि मैंने BBA किया है, तो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा था। तो मेरे मुंह से आया फाइनेंस, क्योंकि मुझे फाइनेंस ठीक था मेरे लिए, क्योंकि मैं IT बोल नहीं सकता, मुझे IT का बहुत कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने IT में टॉप किया था लेकिन IT मुझे याद नहीं था। तो फाइनेंस में पढ़ा था CA के लिए और इसके लिए, तो मैंने बोल दिया फाइनेंस। तो मुझे क्या पता वो फाइनेंस के अंदर चले जाएंगे, घुस जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से पूछा, जैसे उन्होंने पूछा कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, तो मैंने बता दिया कैपिटल बजटिंग क्या है, जो भी होता तो कुछ पता था। फिर बैलेंस शीट के बारे में उन्होंने कुछ पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या क्या डिस्प्ले होते हैं, कब आती है, फाइनेंशियल शीट कब आती है। फिर उन्होंने पूछा टिपिकल क्वेश्चन, बॉन्ड क्या होती है। ये मैंने रट के गया था, बॉन्ड क्या होता है। फिर बॉन्ड, क्यों बॉन्ड का जो होता है, इसमें मैं फंस गया। उन्होंने पूछा कि बॉन्ड क्या होता है, तो मैंने बॉन्ड बताया। फिर वो बॉन्ड किस लिए खरीदती है बैंक्स। अब मुझे पता था लेकिन मुझे क्लिक नहीं करा था कि क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा SLR, मैंने SLR डिफाइन किया, और उसी क्वेश्चन में, उसी के आंसर में वहाँ पर है कि वहाँ पे गवर्नमेंट्स को, बैंक्स को परचेज करना होता है बॉन्ड्स, 18% जो भी SLR है उसके बाद उनको बॉन्ड्स परचेज करना होता है। तो इसलिए वो बॉन्ड बैंक इसलिए भी खरीदती है। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा लैग किया क्योंकि मुझे रिकॉल नहीं हुआ था, क्योंकि पहला इंटरव्यू था, इतना प्रेशर मेरे लिए तो अपसाइड डाउन हो गया था। लग रहा था मैं पैरेलल यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ और मेरा घूम रहा है, इंटरव्यू ऐसे घूम चुका है। तो मैं अंदर से डर रहा था, एकदम कॉन्फिडेंस तो इतना गया था कि मैं आज फाड़ दूंगा, लेकिन इतना अंदर से वहाँ डर लगा। पूछा था वन बाई वन क्वेश्चन, तो माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। मैं बार बार सॉरी से कर रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था एक तो, और ऐसे वो घूमा हुआ था मेरे दिमाग में, पैनल ऐसे घूमा हुआ इंटरव्यू पैनल दे रहा हूँ। तो इतना कुछ पूछने के बाद सेकंड पैनल के पास गया, उन्होंने पूछा स्टार्ट किया रेपो रेट से। तो ये बच्चा बच्चा भी जान रहा है, जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने गया है, जो भी CA पढ़ रहा है उसको पता है रेपो रेट क्या होता है। तो मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बहुतों को पता है रेपो रेट सिर्फ RBI टर्म्स है कि RBI मनी पॉलिसी कमेटी में आती है, पर मैंने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया कि रेपो रेट सिर्फ बैंक यूज नहीं करती है, सिर्फ RBI यूज नहीं करती है, बैंक्स भी नॉर्मल यूज करते हैं। फिर उन्होंने बैंक रेट पूछा, फिर रिवर्स रेट पूछा, इतना कुछ पूछ के खत्म कर दिया। वो थर्ड पैनल मेंबर पे गए, वो आए भाई साहब अलग से। ये थर्ड, बाकी जो पहला स्टार्ट करते हैं वो जो मेन होते हैं चेयरपर्सन, वही स्टार्ट करते हैं, जो मैंने पहले पूछा था फाइनेंस के बारे में
जो 3 नवंबर थे वो अजीब क्वेश्चन पूछा, सीधे आए। अजीब नहीं मतलब लॉजिकल, जो आप पढ़े होंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। पहले तो उन्होंने पूछा हु प्रिंट्स द बैंक नोट। अब तो मैंने बोला आरबीआई प्रिंट्स द बैंक नोट। आरबीआई प्रिंट तो करता था बैंक बैंक नोट। फिर उन्होंने पूछा हु इशू द फर्स्ट एक वन रुपीज करेंसी नोट्स। तब मैंने कहा कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। तब मैंने बोला कि आरबीआई ही इशू करती है, पर प्रिंट करती है बैंक नोट, पर वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में प्रिंट करती है, कि गवर्नमेंट नहीं इशू करता है। तब उन्होंने पूछा कि इससे साइन किसका होता है। तो मैंने बोला फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, क्योंकि 1 रुपीज नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। अब मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। अब मुझे लगा कि वो पूछना था फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, और उसमें मुझे याद नहीं था फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। तो मैं डरा था कि पूछना था कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। तो उन्होंने नहीं पूछा, कि नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि साइन किसके नोट पे होता है। तो मैंने उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी बोला था, और नॉर्मली किसका साइन होता है। तो मैंने बोला नॉर्मली सर बैंक गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो भी है कौन। अब मैं इतना पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि संजय मल्होत्रा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, संजय कुमार, संजय संजय मिश्रा यही कर रहा हूँ, और संजय मल्होत्रा मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं थर्ड पॉइंट बोला संजय मल्होत्रा सर। तब जाकर उन्होंने इतना कंफ्यूज क्यों, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बैठ जाओ शांति से। मैं संजय कुमार संजय मिश्रा कर रहा हूँ, संजय मल्होत्रा मैंने थर्ड बार में गेस किया था, संजय मल्होत्रा। तो फट के तो अब थर्ड हो चुका है, तो पूरा घूम चुका था। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट्स रिटन ऑन द नोट, जो नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को ये पे करना चाहता हूँ, और मुझे वो याद नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आई प्रॉमिस टू, सब पे आई प्रॉमिस टू पे लिखा है, लिखा है, कुछ कुछ बोले जा रहा हूँ। तो शांत से सोच लो। तो सर मैंने बोला कि आई प्रॉमिस टू पे द सम, ऐसे कुछ करके मैंने बोला। तो बोला कि हाँ सही जा रहे हो, बस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने अपना बहुत शांत किया, हाँ ठीक जा रहा हूँ ठीक है ठीक है। उसका सीधे मैंने फिर शिफ्ट किया फोर्थ पैनल नंबर पे। उन्होंने पूछा मेरे सीधे जॉब बैकग्राउंड बारे में, क्योंकि मैंने फिजिक्स वाला में काम किया एज एसोसिएट। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ काम क्या करते थे, कैसे कैसे काम करते। तो मैंने बोला कि हाँ ये प्रोडक्ट होता था, मैं उसको सेल करता था, पिच कर रहा था कस्टमर से, कंज्यूमर से, जो आते थे पेरेंट्स उनको मैं पिच कर रहा था कि हाँ हमारे यहाँ के ये कोर्सेस है। तो कि हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगा हाँ ये बैंक से रिलेटेड है, जॉब अकाउंट एफडी खुलवाने का। हाँ। तो उन्होंने पूछा टाइमिंग क्या है। तो मैंने बोला मैम 9 बजे से 5 बजे, 6 बजे टिपिकल बैंक जॉब। क्योंकि मैं 6 बजे तक रुकता था, 7 बजे तक रुकता था, क्योंकि पीओ में भी रुकना पड़ता है। तो मैंने बोला कि हाँ मैम 9 बजे से कभी 6 बजे थे, कभी 7 बजे थे, कभी 8 बजे जाते थे, 9 बजे जाते थे, तो वैसे रुकना पड़ा था। तो ओके ओके अभिषेक अभिषेक ओके अभिषेक ठीक है अभिषेक, थैंक यू। मैंने फिर थैंक यू बोला, फिर किया, चलाया, हो गया इंटरव्यू। उसके बाद घर आया, इतना इंटरव्यू था।